Hello everyone, welcome to Career Kunj. I am Saksham Sharma, your career coach and HR expert. So friends, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में हमारे एक नए वीडियो पे जो कि है हाउ टू आंसर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू में और 90% से ज्यादा इंटरव्यूज में पहला क्वेश्चन यही होता है। जब मैं भी इंटरव्यूज लेता था बच्चों के तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओनली। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि एक अच्छा इंटरव्यू का स्टार्ट हमको एक कॉन्फिडेंस देता है और इंटरव्यू का सिलेक्शन एक बहुत ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आप आंसर्स अच्छे से करते जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, और अगर आप कोई आंसर अच्छे से नहीं कर पाए या कंटिन्यूस आपने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं करे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाएगा। बिकॉज एज अ स्टूडेंट आप थोड़े नर्वस भी होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, आप लाइफ के पहले इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा पहला जो क्वेश्चन हो वो बहुत ही अच्छा जाए, सो दैट इट कैन गिव अस अ गुड स्टार्ट, इट कैन ब्रिंग अस इनटू आवर कंफर्ट जोन। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि पैनल्स के पास ऑलरेडी आपका एक रिज्यूमे होता है, ठीक है, और उस रिज्यूमे में आपकी इंफॉर्मेशन होती है, फिर भी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि डिस्पाइट उनके पास रिज्यूमे है, वो आपसे खुद से सुनना चाहते हैं, और रिज्यूमे इज अ पीस ऑफ पेपर, 1-2 पेज का होता है, उसमें सारी बातें नहीं आ सकती, ठीक है। तो वो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस खुद से करेंगे तो आप वो सारी बातें कवर कर सकते हैं जो शायद आपने उस पर मेंशन ना की हो। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। अब इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि आपको आपके बारे में ही बताना है, किसी और के बारे में तो नहीं बताना है, ठीक है। तो एक हमको इसको आंसर करने के लिए द बेस्ट वे इसकी हम एक ऑर्डर में आंसर करें, क्योंकि क्या होगा अगर आप अपने बारे में बोलना चालू कर दें, ठीक है। अब बाय द टाइम यू अपीयर फॉर इंटरव्यू यू आर 22 years 23 years old, एंड बाय दिस टाइम देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने कर चुकी हैं लाइफ में जो आपको बताना है। लेकिन इंटरव्यू में थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है, तो फिर क्या होता है, हम रैंडमली बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, वी कैन मिस आउट ऑन फ्यू थिंग्स। ओके, सो हमको एक ऑर्डर में बोलना चाहिए। इट इज ऑलवेज गुड कि हम हमेशा पीछे से चालू करें। हमारे प्रोफेशनल करियर की स्टार्ट होती है 10th क्लास से, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो होती है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके थ्रू आउट 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% अब वो होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि 10th से हम लोगों को जज करना चालू किया जाता है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड। उससे भी पहले आपको, मुझे लगता है कि आपको आपका नाम अच्छे से क्लियरली प्रोफेशनली बोलना चाहिए, लाइक हेलो आई एम सक्षम शर्मा, एंड देन यू शुड आल्सो मेंशन आपका नेटिव प्लेस क्या है। मे बी आप इंजीनियरिंग या जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज की वो एक अच्छी सिटी में, इट कैन बी मुंबई, इट कुड बी इंदौर, इट कुड बी बैंगलोर, बट that is not your native place. So native place आपका क्या है वो भी आपको जरूर बोलना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब हमको किसी का नेटिव प्लेस पता चलता है तो हमको बच्चे के कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में और उसके दूसरे डेमोग्राफिक के बारे में काफी समझ मिलती है, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट लाइक आई एम सक्षम शर्मा, आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश कॉल्ड जजालपुर, and I have done my schooling from a convent school, or if it is a CBSE or MP board school you can say likewise। स्कूल का नाम बताना बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है तो जरूर बताएं, वो एक अच्छा इंप्रेशन शो करता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज इतनी अच्छी जगह पे इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं। सो दैट वुड बी टेकन पॉजिटिवली। ओके, सो start from your 10th, that you have done your 10th from CBSE boards, and mention the percentage। अगर आपने परसेंटेज आपके अच्छे हैं 70 and above है तो then you can mention। कम है तो आप मिस कर सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यू में हम वही बातें हाईलाइट करें जो कि अच्छी हो, जो कि हमारा एक अच्छा इंप्रेशन छोड़े। ओके, सो आई यूजुअली बच्चों के 10th 12th में अच्छे परसेंट होते ही हैं, 70 and above तो इजीली बन जाते हैं। ओके, और आप अगर किसी इंटरव्यू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो तो एनीवे आपके परसेंटेज ज्यादा है ही से, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। सो यू कैन से यू हैव स्कोर्ड, you have done your 10th from MP board and you have secured more than
you have secured 85% and then you went on doing your 12th in science stream. आपने science stream में 12th किया, उसमें आपके 80% बने, and followed by your passion in science you went on for engineering. आपने engineering करने का decision लिया. engineering के लिए आपने JEE entrance एग्जाम दिया था, और JEE एंट्रेंस में अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट बहुत बच्चे ड्रॉप लेते हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि टू गेट अ गुड कॉलेज आई हैव टेकन 1 year ऑफ ड्रॉप एंड आई हैव prepared for my JEE entrance and I have secured this many percentile or this much rank and that is how I got admission into computer science engineering or whatever is your specialization into. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम पीछे से चालू कर रहे हैं तो हम इवेंट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं. बहुत लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो उनके करंट क्वालिफिकेशन से चालू करते हैं, जैसे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वहां से पीछे जाएंगे तो आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. अब यहाँ पे आप 10th से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया था या 12th के बाद आपको क्या लगा जो आपने इंजीनियरिंग किया, तो क्या होता है जस्टिफाई हो जाता है. बहुत बार बच्चे कुछ गलत कोर्स पे भी एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये तो सही नहीं था, फिर दे वेंट ऑन टू करेक्ट इट, फिर वो कुछ और कोर्स करते हैं. तो जब हम क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं एक ऑर्डर में, तो पीछे से तो हम इस बात को एक्नॉलेज कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा, ऐसे जो ऑकवर्ड, जो अजीब से आपके करियर डिसीजंस हैं, गैप्स हैं, ये प्रश्न के रूप में आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा या उसके दिमाग में आएंगे. तो अगर आप इसको खुद से एक्नॉलेज करते हो, देन इट शोज अ पॉजिटिव साइड. ओके, so then you can talk about your engineering. ठीक है, अभी एज ए फ्रेशर के रूप में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है बताने को. मोस्टली आपका एकेडमिक्स ज्यादा मैटर करता है. तो आपने इंजीनियरिंग में क्या किया, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, आपका मेजर प्रोजेक्ट किस चीज में था, आपने इंटर्नशिप किस कंपनी में करी, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है क्या, तो इन सब चीजों में आप बात कर सकते हैं. ओके, एंड देन यू कैन आफ्टर योर एकेडमिक्स यू शुड टॉक अबाउट एकेडमिक्स. हो गया, ठीक है, एकेडमिक्स में आपने बहुत सारी बातें करी. अभी क्या है कि वी इन एन इंटरव्यू वी जज द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, की एक कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनालिटी शेप अप करने में. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक यू कुड बी अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, यू कैन बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ कल्चरल क्लब. आप म्यूजिक और डांस में बहुत अच्छे हो सकते हो, तो डू मेंशन अबाउट दिस. अगर आप कोई अचीवमेंट है, आप स्टेट लेवल प्लेयर हैं या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर थे या आपने किसी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में प्राइज जीता है, तो डू मेंशन दैट एज वेल. सो एकेडमिक्स के बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलर पे आइए. एक्स्ट्रा करिकुलर में आप वो बातें बताइए जो आप करते हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो मेंशन फ्यू अचीवमेंट्स, जैसे कि आपकी कुछ विशेष अचीवमेंट है. मे बी आजकल बहुत बच्चों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी होते हैं ग्रुप में, और दे हैव सम और अदर रिकॉर्ड्स विद देम. डू मेंशन अबाउट इट. Okay, and then after this you can talk about academics, extracurricular, then come on to your personal डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स में अपनी हॉबीज की बात कर सकते हैं. हॉबीज की आप आपका फ्री टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं, लाइक यू लाइक वॉचिंग मूवीज, यू लाइक being active on social media, you like reading, you like playing football, cricket, anything. Okay, just एक नोट मेरा यहाँ पे ये है कि आप हॉबीज में anything in the interview please do not tell it because of impressing anyone. आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि जो कि आप नहीं करते हो और आप बस दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो. जैसे कि बहुत बच्चे आजकल ये सोचते हैं कि बुक रीडिंग एक अच्छी हॉबी है, तो उनको बोलना चाहिए. वो कितनी करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, बट दे से इट. एंड इंटरव्यू इज नॉट लाइक अ वाइवा. इंटरव्यू में आप ये मान के चलिए कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके बाद एक फॉलो अप क्वेश्चन आएगा और आपको उसको आंसर करना है. तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप फॉलो अप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. और आप अगर सच नहीं बोल रहे हैं और फॉलो अप क्वेश्चन आया, एंड लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे बोलते हैं कि आई एम बुक रीडर, फिर मैं पूछता हूं उनसे कि आपने कौन सी किताब लास्ट में पढ़ी थी, अभी पढ़ रहे हो, उसके मुझे कुछ 4 पॉइंट्स सुनाओ, एंड दे आर ब्लैंक, व्हिच लीड्स अ रॉन्ग इंप्रेशन. किसी भी इंटरव्यू में इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा मैटर की जाती है कि कैंडिडेट्स कितना ऑनेस्ट है, बिकॉज people look for ethical candidates, people look for ethical employees. So integrity is highly valued, so please do not bluff in your interviews. This will lead to a very negative impression. I am telling you honestly from my experience, हम एक ऐसे बच्चे को लेने में खुश होंगे जिसमें थोड़ी कॉम्पिटेंसी कम होगी, जिसमें थोड़ी क्वालिटी कम होगी. लेकिन अगर कोई बच्चा
मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, वी विल नॉट गो विद दैट. ओके, सो इंटीग्रिटी इज अबव एनी वैल्यू और कॉम्पिटेंसी. Alright, so this was about your hobbies. You can also mention your strength. अब strengths को mention करना चाहिए, weaknesses को नहीं करना चाहिए, because you should mention the positive aspect of your personality. If somebody asks about your weakness, then you can mention weakness. Otherwise, don't mention weakness in your introduction by yourself. Okay, so strengths में आप क्या बात कर सकते हैं? Strengths में आपकी क्या strength है? Honestly, आप check करिए. Strengths में यूजली दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है. एक तो आपकी टेक्निकल स्ट्रेंथ हो सकती है कि यू कुड बी वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ सॉफ्टवेयर और अ लैंग्वेज, or it could be behavioral skills like आपका communication can be your strength, your leadership can be your strength. So you can, or you could be a very good orator, you have hosted or anchored the college cultural fest. तो ये आपकी strength पे आप mention कर सकते हैं. And at the end you should mention about your family as well, that your father is a businessman or your mother is a homemaker, you have two siblings, they are doing their schooling, because that also gives a kind of a insight about your background कि आपका where do you come from, what kind of thoughts you carry. And that at the end हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन बहुत जरूरी है कि आप आपका इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसे एंड करिए कि दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट मी, ये मेरे बारे में संक्षिप्त में जानकारी थी. ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना हो या और किसी चीज में विस्तार से जानना हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट. एंड विद दैट you should say thank you so much, and that's it. So this is how beautifully you can give your introduction. दोस्तों ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है. ठीक है, इसमें कोई ऐसा मतलब रूल नहीं है कि आपको ये बोलना है या नहीं बोलना है. ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम वो सारी बातें करें जिससे कि हमारी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी निकल के आए, और हम लोग इसकी तैयारी भी अच्छे से करें, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा. Okay, and do not by heart too much. Okay, honestly, I am not a believer of by hearting the answers for an interview question. थोड़ा सा flexibility होना चाहिए, because you never know कि कौन सी चीज आप भूल जाए या कौन सी चीज मतलब उस सिचुएशन में नहीं बताने की हो या बताने की हो. So keep the flexibility, but remember the order. आप ऑर्डर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, आपको कभी प्रिपेयर भी नहीं करना है. बस थोड़ा सा हमें प्रिपरेशन ऐसा करना है कि हमें ये पता रहे कि हमें कौन सा एग्जाम्पल कब देना है. So I hope you like this video. आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है. If you have any questions, let us know in the comment box, and we will try to answer that there. And ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में हमारा वीडियो था. हम इस सीरीज में और भी वीडियोस बनाएंगे. So do keep watching our channel for more such videos. Thank you so much.